आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारा जो मल्टीमीटर वर्जन 2 है इसमें क्या क्या फीचर्स है और कैसे आपको यूज़ करना है। ए टू जेड सब हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो हमारा मल्टीमीटर है ये वर्जन 2 है। इससे पहले मैंने वर्जन 1 बनाया था और ये वर्जन 2 है। इसमें क्या क्या चेंजेस किया है, पहले हमारा जो मल्टीमीटर था उसमें मैंने पावर सप्लाई ऐड किया था, लेकिन इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीटर है। ठीक है, और ये बनाने का मेन मकसद ये है कि हम पीसी में देखना चाहते हैं, जिस वजह से ये बनाया है मैंने। तो आज मैं इसका सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका फिटिंग देख लीजिए। ये एक्रेलिक ग्लास से मैंने बनाया है। इसका जो केसिंग है वो एक्रेलिक ग्लास का है। और चलिए हम ऑन करते हैं। सबसे पहले तो ऑन करने के लिए यहाँ पे हमारा पावर बटन है और यहाँ पे मोड बटन है, मतलब हम मोड ऑन बाय ऑन चेंज करेंगे। एक्चुअली ये मैंने होममेड बनाया है, इसलिए इसमें कोई मार्किंग नहीं किया है कि कौन सा पावर बटन है कौन सा मोड बटन है, लेकिन आपको पता लग जाएगा। ये बीच वाला है जो ये हमारा पावर बटन है, इसको मैं दबाता हूँ तो ये मैं दबाया है, ये मल्टीमीटर ऑन हो गया है। और देखिए इसमें क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। देखो डायोड मोड है और हमारा ये जो मोड है कैपेसिटर मोड है, डीसी वोल्टेज मोड है, रेजिस्टेंस मोड है, और बाकी कोई मोड नहीं है इसमें। डायोड, कैपेसिटेंस, वोल्टेज और रेजिस्टर। ठीक है, इसका एक्यूरेसी सब कुछ हम बताएंगे। उसके बाद कुछ चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे APO मतलब ऑटो पावर ऑफ, ये मैंने 10 मिनट का सेट किया है। 10 मिनट बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। और जब आप यूज़ करेंगे तो क्या है, ये जो काउंट डाउन हो रहा है ये 0 होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन हम एक बार पावर बटन या मोड बटन कोई एक दबा देंगे तो ये जो टाइम है ये फिर से 10 मिनट हो जाएगा। जैसे मैं मोड चेंज करता हूँ, देखिए ये 10 मिनट हो गया है। ठीक है, और अगर हम पावर बटन दबाएंगे एक बार तब भी ये 10 मिनट का हो जाएगा। देखिए मैं दबाता हूँ तो ये देखो फिर से 10 मिनट, मैं जितने बार दबाऊंगा तो 10 मिनट। पावर ऑफ करने के लिए ये जो बार ग्राफ मैंने दिया है प्रोग्रेस, ये 100% होगा, हम छोड़ देंगे ऑफ हो जाएगा। फिर से हम दबाएंगे ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने एक ही बटन से इसका जो भी मेनू है सब एक ही बटन में दिया है। जैसे हम होल्ड करेंगे यहाँ पे मोड आएगा, आपको पता लग जाएगा। देखो सबसे पहले हमारा LCD रोटेट होगा, तो हम यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे LCD रोटेट छोड़ दिया तो ये ऑल रोटेट हो जाएगा। देख पा रहे हैं ये उल्टा हो गया, यानी हम इस तरह से अभी यूज़ कर सकते हैं। अब ये रोटेट करने के लिए मैं दिया है। अब दूसरी बार फिर हम होल्ड करेंगे तो यहाँ पे रोटेट, ये सीधा हो जाएगा, छोड़ देंगे तो देखो ठीक हो गया है। और उसके बाद हमारा आएगा LCD ब्राइटनेस, छोड़ दिया तो ये ब्राइटनेस 0 हो गया। ये देने का मकसद ये है कि हम जब PC में कनेक्ट करके यूज़ करेंगे तो इसके अंदर मैंने जो बैटरी दिया है वो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाता है। ये इसका जो ब्राइटनेस है वो अगर फुल रहता है तो हम बैटरी बचाने के लिए यहाँ पे ब्राइटनेस कम कर दिया है। जब हम PC में यूज़ करेंगे तो हमारे इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ब्राइटनेस को हम कम करके यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हम वहाँ पे छोड़ देंगे तो वो ब्राइटनेस फिर फुल हो जाएगा। ठीक है, फुल हो गया है। अब देखो तीसरी मोड में हमारा वाईफाई है। ये वाईफाई ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन दिया है, क्योंकि वाईफाई जब चलता है तो इसमें बैटरी जल्दी ख़त्म होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम PC में यूज़ नहीं करेंगे, एज ए टेबल में यूज़ करेंगे, तो हम वाईफाई को ऑफ करके रख सकते हैं। देखो मैं होल्ड किया और रोटेट LCD ब्राइटनेस और वाईफाई ऑन ऑफ, तो ये वाईफाई ऑफ हो गया है। यहाँ पे सिंबल नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमारा बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मैंने वाईफाई ऑप्शन दिया है। फिर से मैं दबाता हूँ वाईफाई ऑन करने के लिए, LCD रोटेट, ब्राइटनेस, वाईफाई ऑन। अब ये ऑफ हो जाएगा और मैं फिर से ऑन कर लूँगा यहाँ पे, तो ये वाईफाई ऑन रहेगा। जब वाईफाई ऑफ हो जाएगा PC में इसका कनेक्टिविटी नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मोड है देखते हैं। उसके बाद हमारा वाईफाई के बाद चेंज कलर,
यानी एलसीडी का जो बैकग्राउंड में जो ब्लैक हो गया है, ये कलर का ऑप्शन है। फिर से हम होल्ड करेंगे तो देखते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। बैक टू होम छोड़ दिया तो कुछ नहीं हुआ। अब हम फिर से इसको बैकग्राउंड में वाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाइट हो गया है। अब देखो इसके अंदर मैंने जो बैटरी दिया है वो BN34 यानी Redmi 5A मोबाइल का जो बैटरी होता है वो इसके अंदर दिया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, हम सोच रहे हैं कि बैटरी के बिना हम सेल करेंगे, क्योंकि आप इसको चार्जिंग में लगा के कॉन्टीन्यूस यूज़ कर सकते हैं। इसमें टाइप सी पोर्ट है, तो चार्जिंग में लगा के आप कॉन्टीन्यूस यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्नीशियन भाई के लिए है और टीचर के लिए भी है। तो क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी छोटा सा एक बैटरी लगा देंगे और फिर आप हमेशा चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हर एक टेक्नीशियन के पास कोई ना कोई एक रिजेक्ट बैटरी होता है, तो वो बैटरी इसके अंदर लगा देंगे। इसका बैटरी बैकअप की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चार्जर से आप कॉन्टीन्यूस चला पाएंगे। अब चलिए मैं पीसी में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि पीसी में कैसे दिखता है इसका। तो देखो ये जो हमारा रिसीवर है, ये रिसीवर आप पीसी में डायरेक्ट लगा देंगे। मैं पीसी में लगा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा मल्टीमीटर का इंटरफेस है पीसी में। अभी हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो हमारा कॉम पोर्ट जो है वहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। जब भी रिसीवर लगाएंगे तो उसका जो कॉम पोर्ट है आप डिवाइस मैनेजर से देख सकते हैं उसका कॉम पोर्ट नंबर कितना है। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, मैं टोटली आपको दिखा देता हूँ सब कुछ, इससे आपको इजी हो जाएगा चलाने में। तो यहाँ पे देखो हमारा 37 कॉम पोर्ट है, तो हम यहाँ पे 37 यहाँ पे ओपन क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें एक खासियत मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पीसी से हम इसका मोड चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे अभी डीसी वोल्टेज मोड है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मोड करते हैं। पीसी से मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मोड। अब यहाँ पीसी से डायोड मोड करते हैं, कैपेसिटेंस मोड, वोल्टेज मोड, मतलब पीसी से हम टोटल कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ कंपोनेंट रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम इसके साथ इसका एक्यूरेसी देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि देखो इस तरह का प्रोब आपको इसके साथ मिलेगा। एक आपको प्रोब मिलेगा और मल्टीमीटर मिलेगा। तो हम इस तरह का एक प्रोब इसमें लगा देंगे और चेक करेंगे। तो एक प्रोब इसमें हम लगा देते हैं और इसका एक्यूरेसी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना एक्यूरेसी है इसमें। तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 100 ओम्स की रजिस्टर है और ये 510 यानी 510 ओम्स है और ये 1 किलो ओम्स है, ये 10 किलो ओम्स है, ये 100 किलो ओम्स है। ठीक है, ये 1% टॉलरेंस है, ये भी 1%, ये 5% टॉलरेंस है, ये भी 1%। चलिए हम सबसे पहले 100 ओम्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 100 ओम्स को चेक करेंगे। अब इसकी एक्यूरेसी आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल 100 ओम्स है। मैं इसलिए आपको माइक्रोस्कोप पे दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर जो मार्किंग है इसके साथ आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन सी रजिस्टर पे चेक कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको एक्यूरेसी पता लग जाएगा। हमें दूसरी मल्टीमीटर के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कंपोनेंट है इसके ऊपर लिखा है। तो ये जो 511 इसका जो कोड है, इसका मतलब 510 ओम्स की रजिस्टर है। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं, कितना दिखा रहा है, 510 ओम। आप एक्यूरेसी आप सोच भी नहीं सकते, इतना होममेड चिप क्वालिटी मल्टीमीटर के साथ इतना अच्छा एक्यूरेसी आपको मिल रहा है। देखो उसके बाद हम चेक करेंगे 1 किलो ओम्स, कितना दिख रहा है। ये 1% टॉलरेंस का रजिस्टर है, बिल्कुल 1 किलो ओम्स रजिस्टर है। कितना प्रॉपर एक्यूरेट आप देख सकते हैं। उसके बाद 10 किलो ओम्स देखते हैं, तो 9.90 यानी 10 किलो ओम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम 100 किलो ओम्स को देख लेते हैं, 99 पॉइंट कितना दिखा रहा है। यानी जब हम किलो ओम्स में जाएंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, कोई भी मल्टीमीटर हो उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो हम किसी दूसरी मल्टीमीटर में चेक कर सकते हैं। हमारे पास महंगा मल्टीमीटर तो नहीं है, तो जो भी है इसमें हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीमीटर है इसके साथ हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि इसका एक्यूरेसी कितना बोल रहा है।
तो हमने जो चेक किया था 100 ओम्स में बिल्कुल 100 आया था एक्यूरेट। इसमें कितना आता है देखते हैं। इसमें देखो 102 ओम्स दिखा रहा है, यानी इसमें एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देखो 510 में कितना आता है, 511 आ रहा है। तो देखो 1 किलो ओम्स में देखते हैं, इसमें प्रॉपर 1 किलो ओम्स आ रहा है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क हो गया है ओम्स में, और 1 किलो ओम्स में सही आया। अब इसमें देखते हैं ये 10 किलो ओम्स है 9.96, जैसे कि मैं बताया है किलो ओम्स में जाएगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अब इसमें 100 किलो ओम्स में देखते हैं 99, यानी इसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया है कि ये जो मार्केट का नॉर्मल मल्टीमीटर है उससे हज़ारों गुण ज़्यादा इसमें बेटर रिजल्ट दिया है। ठीक है, उसके बाद हम कैपेसिटेंस मोड चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे कैपेसिटेंस करते हैं, कैपेसिटेंस टेस्ट हो रहा है। अब हम कैपेसिटर को मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो कैपेसिटर आप देख पा रहे हैं ये 100 नैनोफैरड है। हम 100 नैनोफैरड को देखते हैं तो 115 दिखा रहा है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे 10 माइक्रोफैरड है। तो देखो इसमें 12 माइक्रोफैरड दिखा रहा है, यानी कि आप लोगों को मालूम होगा कि कैपेसिटर जो होता है इसमें 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉलरेंस होता है, 20% 10% टॉलरेंस होता है, जिस वजह से ऐसा आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 12 माइक्रोफैरड दिखा रहा है, इसमें अभी ये 10 माइक्रोफैरड दिखा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, मतलब सही से पकड़ना पड़ता है, उसके बाद ये एक्यूरेट आता है। तो जब थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये इसमें इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 115 माइक्रोफैरड तो स्टैंडर्ड नहीं होता है, या नैनोफैरड, तो ये हम 100 नैनोफैरड मान सकते हैं। मैं आपको एक्यूरेसी बिल्कुल दिखा दिया है टोटल, और हमारा ये जो इंटरफेस है ये भी मैं आपको दिखा दिया है। अभी ये डायोड मोड है, इसमें ऐसा कुछ चेक करने का कोई चीज़ ही नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बोर्ड में दिखाई देता हूँ कि इसमें एक फीचर्स मैंने दिया है। मेरे को इतना खास नहीं लगता है, लेकिन लोगों ने बताया है कि हमें देना चाहिए, इस तरह से अगर होता है तो अच्छा होता है, तो इसलिए मैं दिया है। तो कोई एक बोर्ड ले लेते हैं। अभी ये जो बजर बीप दे रहा है ये ऑफ हो रहा है, देखो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, देखो ऑफ हो गया है क्योंकि 10 मिनट हो गया है। अब हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर हम यहाँ पे कोई बटन दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये काउंट डाउन कर लेगा। अब चलिए मैं किसी बोर्ड में इसका डायोड मोड टेस्ट करते हैं। तो हम कहीं भी चेक करके आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे देखते हैं, ठीक है, और रिवर्स करते हैं। डायोड मोड में इसमें एक्यूरेसी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायोड मोड में हमेशा सही ही होता है, और कोई भी मल्टीमीटर हो उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होगा ही होगा। अभी एक जो फीचर्स के बारे में मैं बता रहा था वो ये है कि हमारा जो डायोड का जो वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से उसमें बजर का साउंड चेंज होता है। किसी दूसरी मल्टीमीटर में दिया है तो मेरे को रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप भी दे दीजिए, तो मैं दे दिया है, ठीक है। ये ग्राउंड है, इसमें कितना साउंड दिखा रहा है, और आप साउंड देखेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आवाज़ देगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, जिससे मल्टीमीटर का जो डिफरेंट साउंड है वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ये तो सब जगह शॉर्ट बोल रहा है, यहाँ पे सीपीयू की वजह से। जो भी हो, इसमें ये फीचर्स भी मैंने दे दिया है। आपको साउंड सुनाई दे रहा है। अब मैं एक फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
फॉर एग्जांपल मैं बाजार का कोई भी मल्टीमीटर ले लेता हूँ मार्केट का, जिसमें क्या होता है कि हम जब डायोड मोड में चेक करते हैं या रेजिस्टेंस या कोई भी मोड में जब चेक करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोस्कोप पे देख रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हमें हर बार वैल्यू देखने के लिए हमें मीटर की तरफ देखना पड़ेगा कितना वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह से सेट करेंगे कि वैल्यू डिटेक्ट होने के साथ साथ बजर बजता है, तो फिर बढ़िया रहता है, हमें पता लग जाएगा कि ये लाइन ओपन नहीं है, ये कनेक्टेड है। जैसे मैं कोई भी चीज़ टेस्ट करता हूँ तो उसमें एक बार बजर का साउंड देता है, तो इससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि ये कनेक्शन ओपन नहीं है, बिल्कुल ओपन नहीं है, ये कनेक्टेड है। तो इसमें हमारा टाइम बच जाएगा कि हम मल्टीमीटर की तरफ हर बार नहीं देखेंगे, हम आवाज़ सुन के समझ लेंगे कि ये लाइन ओपन नहीं है, ये कनेक्टेड है। तो ये फीचर्स मेन है, खास करके मेरे लिए। मैं जब माइक्रोस्कोप पे काम करता हूँ तो हर बार मल्टीमीटर की तरफ देखना पड़ता है, मतलब कि कोई भी एक लाइन को हम ट्रेस कर रहे हैं, कहाँ पे मिल रहा है देखना है, तो हर बार हमें सब जगह ऑन बाय ऑन देखना है और मल्टीमीटर की तरफ भी देखना पड़ता है। लेकिन हम इस तरह से देखेंगे तो जहाँ पे होगा वहाँ पे वो वैल्यू दे देगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ इसका कितना फास्ट काम करता है। आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंट इसका वैल्यू देता है, ठीक है। और एक चीज़ और देख लीजिए कि डायोड मोड में हम जब फुल शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, जो कि शायद से इसमें नहीं हो पाएगा। मार्केट का कोई भी मल्टीमीटर हो, मोस्टली इसमें बिल्कुल ज़ीरो नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ, इसमें देखो ऑन आ रहा है ना, तो इसमें मेरा मल्टीमीटर जो है इसमें बिल्कुल ज़ीरो आता है। लेकिन ये इतना खास नहीं है, ऑन आएगा तो फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं आपको सब कुछ दिखा दिया है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताता हूँ कि इसके साथ आपको बैटरी नहीं मिलेगा। आपके पास कोई भी बैटरी हो इसके अंदर लगा दीजिएगा, बैटरी लगाने का कोई झंझट नहीं है। जस्ट ये जो 4 नाट है, इस नाट को ओपन कर लेंगे और इसका जो बैक पैनल है ये निकाल लेंगे, और मैं जो फ़ोटो दिखा रहा हूँ इसी फ़ोटो में जो कनेक्शन में दिखा रहा हूँ उसी में आप दोनों कनेक्शन कर देंगे। मैं तो वो देखकर आप बैटरी लगा सकते हैं, कोई भी बैटरी हो, मोबाइल का हो या किसी का बैटरी हो, आप कोई भी बैटरी इसके अंदर लगा सकते हैं। बिना बैटरी का ये इसमें चार्जर लगा के चला नहीं सकते, कोई भी बैटरी इसके अंदर एक कनेक्ट होना चाहिए कम से कम। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो बैटरी होगा वो ऑटो ड्रेन नहीं होगा, मतलब कि मल्टीमीटर आप 1 महीने के लिए ऑफ रखेंगे तब भी जो चार्जिंग में आप रखेंगे वही चार्ज रहेगा। मतलब कि मैं ऑफ कर दूंगा तो ये बैटरी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी मोबाइल हो उसमें बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन होता है, आप 2-4 दिन ऑफ रखेंगे तो उसका बैटरी जो है वो ख़त्म होने लगता है। लेकिन मेरा मल्टीमीटर में ऐसा मैंने सिस्टम किया है कि आप ऑफ कर देंगे 1 महीना 1 साल के लिए ऑफ कर देंगे तब भी बैटरी को जो परसेंटेज था वो रहेगा, क्योंकि ये बैटरी से बिल्कुल कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देता है। तो यही इसका फीचर्स है। तो फाइनली मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रोटेक्शन मैंने कुछ दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको तो अभी एक चीज़ और नहीं दिखा है, जो कि डायोड कैपेसिटेंस दिखा दिया है, रेजिस्टेंस दिखा दिया है। चलिए आप वोल्टेज मोड को चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज का कितना एक्यूरेसी देता है हमारा। तो उसके लिए हम किसी बैटरी में चेक करते हैं, कोई भी बैटरी से हम चेक कर लेंगे। चलिए हमारे पास एक बैटरी है, तो हम बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट करके चेक कर लेंगे। ये मेरे पास एक बैटरी है, तो इसमें हम चेक करते हैं इसका कितना वोल्टेज दिखाता है 3.69, ठीक है। और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी बताएगा। अभी देखो 3.69 है, और अगर हम प्रोब चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ठीक है 3.69, ठीक है। किसी दूसरी मल्टीमीटर के साथ एक बार मैच करके देखते हैं कि इसमें भी कितना बताता है। तो 3.69 है, इसमें बिल्कुल हाई एक्यूरेसी के साथ दिखाता है, लेकिन इसमें हो सकता है फ़र्क हो जाए।
नहीं, इसमें देखो 3.69 है, मतलब कि एक्यूरेसी का कुछ काम इसमें नहीं है। लेकिन क्या है ना, कुछ टेक्नीशियन है मैंने देखा है कि एक्यूरेसी चेक कर रहा है गलत तरीके से, मतलब ऑन बोर्ड में रेजिस्टेंस मोड चेक कर रहा है, मतलब कोई भी बोर्ड हो उसमें ऑन बोर्ड में रेजिस्टेंस बिना निकाले इस मल्टीमीटर में आप चेक नहीं कर सकते, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। रेजिस्टेंस या कैपेसिटर को चेक करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, कम से कम एक साइड ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉपर वैल्यू दिखाएगा। जैसे मैं आपको क्लियरिटी दिखाया है, आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा है, इसका एक्यूरेसी का कुछ कम नहीं है। अभी मैं आपको जो बता रहा था कि इसमें जो प्रोटेक्शन में दिया है, मान के चलिए आप गलती से वोल्टेज या रेजिस्टेंस मोड में आप वोल्टेज चेक कर रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये इसमें प्रोटेक्शन में दिया है। गलती से आप डायोड मोड में बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोटेक्शन में दिया है। हमारा जो पिछले जो मल्टीमीटर था वर्जन 1, उसमें ये प्रोटेक्शन में नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम हमारा ये कंपोनेंट नहीं मिल रहा था जो प्रोटेक्शन देने के लिए है। क्या करूं, जब भी जो भी मिलता है हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो वो सिर्फ एक कंपोनेंट का काम है। आप देना चाहते हैं तो भी आप खुद लगा के दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ दिखा दिया है। अभी बात आती है कि आप कैसे परचेस करेंगे। तो उसके लिए देखो, मेरा जो व्हाट्सएप स्टोर है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाके डायरेक्टली वहाँ से इसका प्राइस देख सकते हैं। प्राइस हम डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे नहीं बताएंगे, आप वहाँ से इसका प्राइस देख सकते हैं। और आपको ख़रीदना है तो जल्दी जल्दी ख़रीद लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाता हूँ, मतलब 10, 20, 30 या 50 पीस, मैक्सिमम 80 पीस तक बनाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, ठीक है। और देखो, आपको जो मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, मतलब कि इसका जो कागज़ है ये मैं नहीं निकाला है, क्योंकि खुद ओपन करने का एक मज़ा होता है, एक मज़ा मिलता है, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ओपन करके इसके अंदर डस्ट वगैरह लगा के आपको दूँ। तो ये मैं नहीं ओपन किया है। आपको मर्जी, आप अगर ओपन करना चाहते हैं तो ख़रीदने के बाद ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं ओपन कर दिया है, पूरी तरह से ब्लैक हो गया है, लेकिन क्या होगा, इसमें डस्ट आ जाता है, देखो हाथों का निशान आ जाता है, तो इसलिए मैं ये निकाला नहीं है। आपको इस तरह से दे दूंगा, आप आपके हिसाब से यूज़ कीजिएगा। आपको अगर इसको निकाला नहीं है तो आप नहीं निकालिएगा, डायरेक्ट यूज़ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं कुछ चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमारा ये जो मल्टीमीटर है, इसका एक्यूरेसी मैं आपको दिखा दिया है, बहुत हाई एक्यूरेट है, इसका वैल्यू देता है हाई एक्यूरेटली। दूसरी बात है कि इसका जो फीचर्स मैं आपको दिया है कि जब भी ये कोई वैल्यू रीड करता है तो इसमें बीप देता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि कोई दूसरी मल्टीमीटर में अगर आप चेक करेंगे तो ये आवाज़ नहीं देता है। तो इससे हमें किसी दूसरी तरफ ये मल्टीमीटर हम कहीं दूसरी तरफ रख देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम जो लाइन चेक कर रहे हैं वो प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। उसके लिए हमारा ये जो मल्टीमीटर है ये बेस्ट है, ये आपको आवाज़ दे के बताएगा कि ये कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि ये पीसी में कितना जल्दी इसका रीडिंग देता है, आपको पता लग रहा है। देखो कितना फास्ट आपको रीडिंग देता है, इसमें कोई लैगिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत हाई स्पीड के साथ ये पीसी में शो करता है, ठीक है। इसके ऊपर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 5 डिजिट में आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये 4 डिजिट आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर वोल्टेज मोड में आप यूज़ करेंगे तो इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि हम किसी भी चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एलडीओ का आउटपुट हो रहा है या नहीं, वो हमें देखना है तो हम यहाँ पे वोल्टेज मोड के साथ हम ग्राफ भी देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फीचर्स में दिया है मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखो, ग्राफ के साथ साथ आपको वोल्टेज भी ऊपर दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऊपर हमारा जो वोल्टेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और ये हम नेगेटिव की तरफ देखेंगे तब भी वोल्टेज की रीडिंग आपको नेगेटिव दिखाएगा। ये पॉजिटिव वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज के साथ एक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है।
और अगर हम ग्राफ नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है ये कलर चेंज होता है। आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कहीं पे राइट क्लिक करिएगा और कोई कलर चूज़ करके ओके कर दीजिए। फिर इसको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और कोई कलर चूज़ कर लीजिए। फिर इसको भी हम चूज़ करते हैं किसी और कलर, ठीक है। इस तरह से कलर चेंज होगा। और अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट के ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका फ़ॉन्ट आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपके हिसाब से जो भी कस्टमाइज़ करना है आप कर सकते हैं। जस्ट डबल क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर में जो भी फ़ॉन्ट है वो ओके कर देंगे तो वो फ़ॉन्ट सेट हो जाएगा। और इसका कस्टम फ़ॉन्ट भी आप बना सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कस्टम फ़ॉन्ट कैसे आप यूज़ करेंगे वो भी मैं दिखा है। बहुत अच्छा फ़ॉन्ट इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिज़ाइनर यूज़ करता हूँ, ओके कर देता हूँ तो इसका ये जो फ़ॉन्ट है ये भी एक अलग लुक्स देता है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट मैं दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मल्टीमीटर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ जल्दी मेरे साथ कांटेक्ट करिए और ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।